हेलो एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों का है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्लस वन में बेटा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारे 13A एक्सरसाइज है वो है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस। ठीक है। तो हम लोग उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं। वैसे तो हम लोग को मालूम है, हमने प्लस वन में पढ़ा हो, पर फिर भी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस। आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते हो, आप लोग सैम्पल स्पेस के बारे में भी जानते हो। तो ज़रा देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द एक्टिविटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और सिंपली एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्या करा, एक कॉइन को टॉस करा, ठीक, कोई एक्टिविटी करी वो, या आपने एक डाई को थ्रो करा, तो आपने एक एक्टिविटी करी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment। देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉइन टॉस करते हैं, आप ये तो बता नहीं सकते कि हाँ भी हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते ना आप लोग एडवांस में, पर आप लोग ये बता सकते हो कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। जितने भी हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, उसके सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, सैम्पल स्पेस। जैसे कि देखो हमने क्या करा, मैंने कॉइन इज टॉस्ड, हमने एक कॉइन को टॉस करा। हम लोगों को मालूम है या तो आएगा हेड या आएगा टेल। उसको हम लोगों ने क्या करा, एक सेट में लिख दिया, हेड और टेल को किस में लिख दिया, सेट में लिख दिया, और उसको, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, हमने क्या करा, हमने एक डाई को थ्रो करा। ठीक। हम लोग क्या बता सकते हैं भाई, क्या आंसर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है कि नहीं है। जब हम, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, सेट में लिख देंगे। वो हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये हमारे होते हैं आउटकम्स, या फिर हम इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर कॉल्ड इवेंट्स। जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं, ठीक है, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। और दीज आर ऑल्सो नोन एज केसेस, इनको ही हम लोग केसेस भी बोलते हैं। ठीक है। देखो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, हमने क्या करा, हमने कॉइन को टॉस करा। द आउटकम ऑफ हेड और टेल इज एन इवेंट। जो हमारा हेड आया और टेल आई, ये हमारा आउटकम है। ठीक है तो हमारा आउटकम है ना, पॉसिबल आउटकम, ये ही हमारा क्या है, एक इवेंट है कि हमारा हेड आया है या फिर हमारा टेल आया है। ये क्या है, हमारा इवेंट। ठीक है कि नहीं है, समझ गए ना। ओके। व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम ऑफ गेटिंग 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 इज एन इवेंट। ये भी हमारे क्या है, इवेंट है। समझ गए क्या, पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल आर कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है। ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। ये द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन इन प्रेफरेंस टू अदर। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, पर फिर भी वो सेम आती है। ठीक है, बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन ऑल द 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली टू कम। कैसे, देखो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। ठीक है कि नहीं है। पर सभी का प्रोबेबिलिटी का एक दूसरे से कोई लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है।
पर फिर भी ये प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है सभी की, ठीक है कि नहीं है। तो क्या कहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, सॉरी ये वाली जो इवेंट्स हैं जो हमारे हुए हैं, वन जो हमारा पॉसिबल आउटकम था ना, ये हमारा एक इवेंट था और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/6, ठीक। इन इवेंट्स की हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं और इन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास सबकी सेम आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, समझ गए। यानी सभी इवेंट्स की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, इसलिए वो हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स बन गए, ठीक है। जैसे कि ये है, व्हेन अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक देन ऑल द 52 केसेस आर इक्वली लाइकली टू कम, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी ट्रायल। जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ जाते हैं ना, यानी लाइक सैंपल स्पेस, उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मान लो हमारे पास अलग अलग इवेंट्स है, अगर वो इवेंट्स मिलके हमारा सैंपल स्पेस बना देंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मान लो कि हमारा एक इवेंट है, एक ए इवेंट है, हमारे पास ए इवेंट है गेटिंग इवन नंबर, ठीक, और हमारा बी है गेटिंग ऑड नंबर, समझ गए, ठीक। और एक हमने इवेंट लिया सी गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारे कौन से, एक ए इवेंट, एक बी इवेंट है और एक हमारे पास सी इवेंट है। इन इवेंट से पहले हमारे पास एक सैंपल स्पेस होना चाहिए। सैंपल स्पेस कहाँ से आएगा, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करा, हमने एक डाई को थ्रो करा। बेटा जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनता है, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यानी जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम थे उनको हमने एक सेट में लिख दिया, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ए इवेंट है गेटिंग इवन नंबर। गेटिंग इवन नंबर कितना आएगा इसमें से, 2 आएगा, 4 आएगा, या फिर हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। गेटिंग ऑड नंबर, या हमारे पास 1 आएगा, 3 आएगा, या फिर 5 आएगा। ये सैंपल स्पेस में से देखेंगे ना हम लोग। गेटिंग प्राइम नंबर, या तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, या हमारा 3 आएगा, या हमारा 5 आएगा, समझ गए, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। देखो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो मेरे पास क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। यानी कहने का मतलब है सैंपल स्पेस बन गया ना पूरे का पूरा। तो ए एंड बी क्या है बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तभी तो बोल रहे हैं इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी ट्रायल। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो ना, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है, उनका जो टोटल नंबर होते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी जो हमारे इवेंट्स अलग अलग इवेंट्स है, अगर हम उनका यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस। अब देखो अगर मैं ए और सी का करता हूं यूनियन, तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो पूरा का पूरा नहीं आ रहा ना। इसलिए कहते हैं अगर ए यूनियन बी है हमारे पास, पूरे का पूरा 2 इवेंट्स है हमारे पास, अगर वो इवेंट्स की हमारे पास यूनियन कितना बन गया, सैंपल स्पेस बन जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये ए एंड बी कौन से इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अदरवाइज वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हेड एंड टेल। यानी एक इवेंट हम हेड में ले लेते हैं, एक इवेंट टेल में ले लेते हैं। जब उनकी यूनियन करते हैं तो हमारा ए वाला तो हेड वाला आ गया, बी वाला टेल वाला आ गया। अगर इसकी यूनियन करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। और डाई की मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता ही दी है, ठीक है कि नहीं है। बेटा अब देखते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन ए ट्रायल, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हो कि 2 हमारे पास इवेंट ऐसे हैं जिनकी हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाती है, 5। वो क्या हुए हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्पैटिबल इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबल इवेंट्स। मान लो कि आपने एक सेट ले लिया ए इवन का और एक सेट ले लिया बी ऑड का, और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, 5। तो ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी
एक का दूसरे के साथ कोई इंटरसेक्शन हमारा क्या है, फाई है। 2 or more events are said to be mutually exclusive if they cannot happen simultaneously in a trial। देखो, when a coin is tossed either head or tail will appear। एक इवेंट में हेड आएगा, एक इवेंट में टेल आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन a die is thrown any one of the 6 faces will appear, ठीक है कि नहीं है। यानी या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और सभी की इनकी। हाँ जी बेटा देखो ज़रा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यानी पॉजिटिव होती है। हमेशा जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कोई हमारे पास इवेंट 5 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1। इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 0, ठीक है। इंटरसेक्शन कितनी होती है, 0, ओके। इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। एक और है हमारे पास कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं और ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बेटा एडिशन लॉ। कौन सा है, एडिशन लॉ। फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास 2 इवेंट्स है ए एंड बी, और हम लोगों को इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, ए यूनियन बी की। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस 1 में हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करा हुआ है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बेटा जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एडिटिव लॉ था ना। इसके अंदर अगर ये ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए, मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इफ़ ए बी सी बी 3 इवेंट्स एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन इनकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी की कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ये तो माइनस होती है, और ऐड क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका हम लोग ने सोल्यूशन, प्रॉपर प्रूफ इसका हम लोगों ने प्लस 1 में निकाला और अच्छे से करा भी हुआ है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद देखो, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, ये वाला बस, ठीक है। अगर हम लोग, हमारे पास एक ए इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी मालूम है आप लोगों को। और जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 या 1 के बीच होती है, ठीक है। यस बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, बेटा हमारे सिलेबस में है चैप्टर नंबर 13 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक इन 12th क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी। Few things which I recommended you and few tips I will focus on। बेटा जो ये प्रोबेबिलिटी होती है ये एक डिफरेंट चीज़ है बाकी के सारे मैथमेटिक्स के। ये बेटा लॉजिकल बेस्ड है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना बेटा वो क्या है, लॉजिकल बेस्ड है। क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्विंग पार्ट होता है, एक लॉजिकल पार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं तो पहले हम देखते हैं उसमें करना क्या है, पहले यही करते हैं ना, हमने उसमें करना क्या है, फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग जैसे मान लो एक मैथ्स का क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला, तो आप क्या करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन में 1 मिनट सोचते हो और 4 मिनट में उसको सॉल्व करते हो। प्रोबेबिलिटी में ये उल्टा है, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल बेस्ड है। तो हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन 5 मिनट में हो रहा है, हम क्या करेंगे, 4 मिनट के अंदर तो सोचेंगे कि हमने करना क्या है, और 1 मिनट के अंदर हम उसका आंसर निकाल के दिखा देते हैं। समझे बात को बेटा, ये लॉजिकल बेस्ड है। तो कुछ चीज़ें हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको प्रॉपर नहीं आ रही है, आप प्रोबेबिलिटी में अगर कमज़ोर हो, तो बेटा आप अपने बेसिक के तरफ ध्यान दो, जो हमने 11th के अंदर
प्रॉपर वे के साथ पढ़ा था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस, वैसे तो मैंने बता दिया, आप एक बार उस बुक को ध्यान से फिर से पढ़ लो उसकी डेफिनेशंस को, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये टोटली लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना होगा कि इस कौन से क्वेश्चंस में कौन सा लॉजिक लगेगा। हम लोगों ने लॉजिक को रटना नहीं है, हम लोगों को लॉजिक को सीखना है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। हम क्या करते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी भी निकालने बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बताता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी और ये है क्या चीज़। तो देखो, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस करा। आपको मालूम है ना, जो हमारे पास इवेंट होता है वो तो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। तो हमारा पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या है। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, हमने क्या करा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करा। जब हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, या तो हमारे पास हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। ये क्या है, हमारे पास सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आ गया, हमारा ये सैंपल स्पेस बन गया। हमने क्या करा, हमने एक इवेंट लिया ए, एग्जैक्टली 1 हेड। क्या आए, एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आया, इसमें तो 2 हेड, ये नहीं आ सकता, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, तो क्या बना हमारा, हेड टेल टेल हेड। ये हमारा इवेंट है। इवेंट क्या होता है बेटा, जो हमारा इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, तो ये सबसेट बन गया सैंपल स्पेस का, ठीक है। बी इवेंट हमने क्या लिया, एटलीस्ट 1 हेड। क्या आए हमारे पास, कम से कम एक हेड है। तो एक हेड कौन कौन सा आ रहा है भाई, कम से कम एक हेड है, 2 भी आ सकते हैं। हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया, समझ गए ना इस बात को। ये भी क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है बेटा, हमारा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए, अगर हम सिंपल जो हमारी प्रोबेबिलिटी जो हम +1 में निकालते थे, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हेड एंड टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, क्या है, हेड टेल आ रहा है और टेल हेड आ रहा है, समझ गए। हेड टेल आ रहा है तो मल्टीप्लाई करा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और क्या आया, एडिशन, ठीक है। फिर हेड आएगा एंड टेल आएगा, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई हमारे पास, 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एग्जैक्टली 1, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसकी निकालेंगे, हेड टेल की और टेल हेड की और हेड हेड की, ठीक है। हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 1/2। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी, तो हमारा कितना बना, 3/4। समझ गए ना कैसे निकालते हैं। ये है हेड टेल, हेड एंड टेल, और टेल एंड हेड, और हेड एंड हेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी, जो हम लोगों ने निकाल दी, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपली जो हम पहले +1 में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये तो वो है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी इवेंट की होती है, ठीक है। वो कब होती है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जब हम कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट की, तो वो बेस्ड होते हैं किसी ना किसी सम कंडीशन के ऊपर। वो सम कंडीशन क्या होती है बेटा, कोई ना कोई एक ऐसा अनदर इवेंट होता है जो ऑलरेडी अकर्ड होता है, जो पहले हो चुका होता है, ठीक है। किसी इवेंट की हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब कोई और इवेंट पहले हो चुका होता है, ठीक है। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड एंड डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। क्या कहता है कि जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसकी, अगर हमें ए की निकालनी है किसी इवेंट की, तो वो किसी सम कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, और यानी कि जो कोई अनदर इवेंट होता है वो पहले हो चुका होता है। अगर हम, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B, यानी बी हो चुका है, बी क्या है, हो चुका है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। क्लियर है बेटा। तो देखो जरा, हम क्या करेंगे, PA इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लेंगे, ए एंड बी की अपॉन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो हो चुका होता है, उसको हम डिवाइड में करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नॉट 0 होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। हमने एक सैंपल स्पेस के 2 इवेंट दे रखे हैं, ठीक।
इनकी हम लोग निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हो चुकी होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। देखो हम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी हमारा हो चुका है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखी है 3/4, ठीक है। तो नीचे हमने क्या लिया? 3/4। और हम लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हमें एक इवेंट लेना पड़ेगा ना। तो ए और बी की इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा? देखो हेड 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 टेल है, हेड टेल इसमें, टेल हेड इसमें, टेल हेड इसमें। तो इसकी इंटरसेक्शन कितने हैं हमारे पास? हेड टेल और टेल हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 1/2। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, ठीक है, इवेंट ए की, तो बी हो चुका है, तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास? 1/2 है। तो इसका आंसर हमारा कितना है? 2/3। ठीक है कि नहीं बेटा? तो मैं एक बात और बता दूं बेटा, मैं आप लोगों को पजल नहीं करना चाहता। जो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालते थे +1 के अंदर, तो हम क्या करते थे? किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों को, तो हम क्या लेते थे? फेवरेबल केसेस लेते थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस लेते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पजल मत होना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। एक और तरीका बता देता हूं आपको, जो वो जनरल फॉर्मूला है ना हमारा, कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, क्या है? देखो बी हो चुका, ठीक है, बी हो चुका मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं? जो हो चुके हैं वो कितना है? 1, 2 और 3। समझ गए? जो हमारा इवेंट हो चुका है, ठीक है, तो वो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 1, 2 और 3। तो 3 आ गया। और हमें चाहिए कितने हैं? किसकी निकालनी है हम लोगों को प्रोबेबिलिटी? हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। उसके कितने आउटकम्स है? 2। फेवर में कितने हैं? 2। तो आंसर कितना है? 2/3 बस। ठीक है कि नहीं है? तो ये है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास इवेंट बी तो हो चुका, उसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं? 1, 2, 3। तो ये कितना आया? 3 अपॉन में, ठीक। और हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए एग्जैक्टली 1 हेड। तो वो कितने आ रहे हैं? 2। तो हमारे पास फेवर में कितने आ रहे हैं? 2। बस सिंपल सा है। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो करो। ठीक है, पर इसमें बेटा पजल मत होना इसमें। ठीक है, ध्यान रखना चीज। देखो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस, then we can talk of conditional probability of an event A given that B has already occurred and probability of B is equal to not 0 is called conditional probability and is denoted by probability A by B। जो हमने करा बेटा वही चीज़ है ये। ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी A ओवर B क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू B विच आर ऑल्सो फेवरेबल टू A। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B हम लोगों को निकालनी ही निकालनी है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट फेवरेबल टू बी। यानी कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है जो पहले से ऑलरेडी अकर्ड है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो जरा। कंसीडर अ पैक ऑफ कार्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन। हमने क्या करा? हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से हम लोगों ने एक कार्ड ड्रॉन करा। हम लोगों को क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी। ए ओवर बी का मतलब है इवेंट हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। बी हमारे पास पहले ही ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ठीक है कि नहीं है? तो देखो, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। कार्ड काले रंग का कार्ड था हमारे पास। तो काले रंग के कार्ड कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास केसेस कितने आ रहे हैं? 26 आ रहे हैं। समझ रहे हो ना सेकंड वाला फॉर्मूला? ठीक। और द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग आए, कितने किंग होते हैं भाई ब्लैक कलर के? 2। तो उन दोनों की इंटरसेक्शन कितनी आ गई? 2। तो आंसर कितना है? 1/13। सिंपल सा काम है बेटा ये। ठीक है, एक बेटा मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। जो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है ना बेटा, ये एक्सटेंशन है किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप लोग को मालूम चल ही गया। तो जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है वो क्या है? एक्सटेंशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम होती क्या है? देखो जरा। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स एसोसिएट विद द सैंपल स्पेस।
ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, जिसमें ए भी अक्कड़ हो और बी दोनों एक साथ अक्कड़ होने चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों को, ए एंड बी दो इवेंट्स है किसके, सिंगल सैंपल स्पेस के, हमारे पास दो इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स दोनों के दोनों एक साथ ही अक्कड़ होने चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो पहले बी हुआ होगा, पहले कोई दोनों इवेंट्स में से बी हुआ होगा। अब देखो बी तो हो गया, अब किसकी बारी है, ए की बारी है। तो कहने का मतलब है पहले तो एक इवेंट होगा इनटू बी तो हो गया, बाद में ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो या तो ए पहले हुआ होगा, अगर ए हो गया तो किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बी की। ये हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। पजल मत होना इसमें, यानी अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है वो किसकी एक्सटेंशन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग जरा, कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा वो 0 और 1 के बीच में होती है। अगर हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जबकि हमारा इवेंट हो चुका होता है, जो इवेंट होता है ना बेटा वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, और अगर हम बी अपॉन बी की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी वो 1 आती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और इफ़ ए एंड बी आर any two events of a sample space S and F is an event of S such that probability of F is equal to not 0, तो A यूनियन F अपॉन F की जो प्रोबेबिलिटी आएगी A अपॉन F प्लस B अपॉन F माइनस P A इंटरसेक्शन B अपॉन F आएगी। ठीक है, अगर A एंड B डिसजॉइंट होंगे तो बेटा ये हमारा 0 बन जाएगा और हमारा जस्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो जाएंगी, क्योंकि ये तो हमने अप्लाई करते ही जाना, आसानी से ये आप लोगों को याद हो जाएंगी। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो का फॉर्मूला है वो भी हम बार बार अप्लाई करते जाएंगे और हमारा वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो हम लोग चलते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए डैश बी की तो हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ए की जब हमारा बी हो चुका होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 दे रखा है एंड प्रोबेबिलिटी a माइनस बी 1/6 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला देखा कि प्रोबेबिलिटी a माइनस बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू भरो, a की वैल्यू भरो और a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 0.5, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है, a की कितनी है 0/3, आपको यूनियन निकालनी है। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए एंड बी डिसजॉइंट होते हैं तो इसका आंसर हमारा 0 बन जाता है। ये तो मालूम है ना आप लोगों को, हमने पहले करा है। ठीक है जी, अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, और बी हमें गिवन दे रखा है, तो ये हमारा फॉर्मूला की जो वैल्यूज अब पुट करो वहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, इंटरसेक्शन की आप डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल से, बस आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, ईजी सा काम है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, if a and b are two events such that probability of a is equal to 0.4, probability b दे रखी है 0.8 और conditional probability of b दे रखी है 0.6, और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हमें a फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b। प्रोबेबिलिटी b की वैल्यू हम लोगों ने भर दी है, ए इंटरसेक्शन की यहाँ से देनी रखी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग को दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बस सिंपल सा काम है। ठीक है, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में हमें मालूम है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है जबकि हमारा बी अक्कड़ हो चुका है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, ए अक्कड़ हो चुका है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है 0.7 और हमें ए यूनियन बी निकालना है। देखो भाई, अगर ए यूनियन बी हम लोगों को निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है कि नहीं है, हम लोगों को दे के रखा है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.7 दे रखा है। ठीक है कि नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं
प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब हम कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालते हैं यूनियन किसमें चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। ये कितना हमारे पास 0.7। और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। वही वैल्यू पुट करिए, ए इंटरसेक्शन बी एक साइड हो गया, वो यहाँ से आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0.3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन की तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, वहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमें मिल ही गई थी, तो इसके हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5, अ ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। क्या निकालना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम कितना आ रहा है 8, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। और रेड डाई गिवन दे रखी है हम लोगों को, और उसका आंसर कितना आ रहा है, लेस देन 4। तो एक ए इवेंट है, एक बी इवेंट है। ए इवेंट लिया हम लोगों ने सम ऑफ नंबर इज 8, यानी कहने का मतलब है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी है नंबर ऑफ रेड डाई इज लेस देन 4, इसकी हम लोगों को क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक है कि नहीं है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए अपॉन बी की। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हमें ए क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर इज 8। देखो भाई 2 और 6 और 2 8 होते हैं, 3 5 8 होते हैं, 5 3 8 होते हैं, 4 4 8 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 5/36। क्योंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है बेटा, उसमें कितने आउटकम आएंगे, 36। कौन कौन सा आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 6 तक जाएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, ये जाएंगे। ऐसे करते करते हमारे पास 36 बनेंगे सैंपल स्पेस के, समझ गए। इसलिए ये कितने 1 2 3 4 5 फेवर में कितने हैं, 5 है, और टोटल कितने 36 है, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए। ओके जी, अब बी की बारी है। बी क्या कहता है, नंबर ऑफ रेड डाई लेस देन 4। कौन सा है, रेड डाई, ठीक है, कितना है, लेस देन 4, यानी जो सेकंड वाली डाई आएगी ना हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट वाली तो ब्लैक है, सेकंड वाली कौन सी रेड है, यानी फर्स्ट वाली तो कुछ मर्जी आता रहे, 1 आए 1 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो सेकंड में कितना आना चाहिए, लेस देन 4, ठीक है। फर्स्ट में कुछ भी आई जाए, फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 चलेगा, और जो सेकंड में है लेस देन 4 चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो तभी तो 1 1 1 2 1 3 आया, 2 1 2 2 2 3 आया, लेस देन 4 आया ना सेकंड वाला, 3 1 3 2 3 3 आया, 4 1 4 2 4 3 आया, 5 1 5 2 5 3 आया, 6 1 6 2 6 3 आया। तो ये टोटल कितने बड़े बेटा, 18/36 से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गई है। अब इनकी इंटरसेक्शन का भी तो निकालना हम लोगों को। एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए थी, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या निकालना हम लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, ए एंड बी में देखो बेटा कॉमन क्या रहा है, एक तो 6 2 आ रहा है, एक 5 3 आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी, 2/36। ये कितनी बन गई, 1/18, ठीक है कि नहीं है। इसी के साथ बेटा आप लोगों की जो है एक्सरसाइज 13th ए कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप अच्छे से करोगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।